सुप्रभात कक्षा 6 के विद्यार्थियों। आज मैं आपको इस वीडियो में हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाष का तात्पर्य है कहना, प्रकट करना अथवा संप्रेषण। इस प्रकार हम सरल ढंग से यह कह सकते हैं कि जिस माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं अथवा दूसरों के विचारों को स्वयं ग्रहण करते हैं, वही माध्यम भाषा कहलाता है। इसे हम निम्नांकित संगोष्ठी के माध्यम से भली प्रकार समझ सकते हैं। मतलब नीचे एक संगोष्ठी में वार्तालाप दिया है, उसके द्वारा हम भाषा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे इस पिक्चर में लोगों के बीच संवाद चल रहा है, उसी संवाद को नीचे दिया गया है। जैसे एक श्रोता बोल रहा है, महोदय सूचना का अधिकार क्या है, पूछ रहा है। तो वक्ता बोल रहा है, सुनने वाला, एक वक्ता मतलब दूसरा बोल रहा है, सूचना का अधिकार 2005 के नियमानुसार हम किसी भी संबंध में विभागीय अधिकारी द्वारा स्वयं चाहे गए बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए केवल 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर अथवा नगद राशि का खर्च ही पर्याप्त है। दूसरा श्रोता बोल रहा है, महोदय लोकसभा में पारित लोकपाल बिल के विषय में पर्याप्त जानकारी देने का कष्ट करें। दूसरा वक्ता, लोकपाल बिल में भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का प्रावधान किया गया है। सभी लोक सेवकों को इसके दायरे में लाने की बात कही गई है। तभी तीसरे वक्ता ने संकेत से एक कर्मचारी को अपनी ओर बुलाया। वह कर्मचारी वक्ता के पास पहुंच गया। विशेषण। इस प्रकार यह ज्ञात हुआ कि हमें एक दूसरे के विचारों को जानने, समझने, सुनने के लिए जिस माध्यम को अपनाना पड़ता है, वही भाषा है। हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर अथवा संकेतों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं। मौखिक भाषा यह भाषा का वह रूप है जिसमें अपने विचार बोलकर तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझा जाता है। जैसे सेल्स एजेंट अपने विचार को बोलकर प्रकट कर रहा है। ये सेल्स एजेंट है, ये अपने विचारों को बोल करके दूसरों को बता करके प्रकट कर रहा है। लिखित भाषा यह भाषा का वह रूप है जिसमें विचारों को लिपि के माध्यम से लिखकर व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर एक स्टूडेंट है जो कि अपने विचारों को लिख करके व्यक्त कर रही है। सांकेतिक भाषा यह भाषा का वह रूप है जिसमें विचारों को इशारे अथवा संकेत के द्वारा प्रकट किया जाता है। इसका दायरा सीमित होता है। जैसे बैट्समैन के छक्का लगाने की जानकारी अंपायर संकेतों के माध्यम से प्रकट कर रहा है। जैसे यहाँ पे अंपायर है तो छक्का लगाने का जो कार्य हुआ है उसको संकेतों के माध्यम से प्रकट कर रहा है। भाषा के प्रकार। भाषा के 3 प्रकार होते हैं जो ऊपर के चित्रों से स्पष्ट है। भाषा की परिभाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों,
एवं भावों को बोलकर, लिखकर अथवा संकेतों के द्वारा प्रकट करता है। भाषा के विशिष्ट रूप। भाषा के कुछ विशिष्ट रूप हैं जो निम्नवत हैं। मातृभाषा। मातृभाषा बच्चे को माँ के द्वारा सिखाई जाती है। परिवार में प्रयुक्त भाषा ही बालक बोलने लगता है। इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। हिंदी भाषी परिवार के बच्चे हिंदी बोलने लगते हैं। उसी प्रकार उर्दू भाषी परिवार के बच्चे उर्दू सीख जाते हैं। बोली। बोली भाषा का अल्प विकसित रूप कहा जाता है। इसका प्रयोग एक सीमित क्षेत्र में होता है। एक प्रांत में अनेक बोलियां प्रचलित होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अवधी, ब्रज, भोजपुरी की प्रमुखता है। कुछ अन्य बोलियां राजस्थानी, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, बघेली आदि हैं। राजभाषा। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 343 के आधार पर 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में अंग्रेजी, चीनी के बाद हिंदी का तीसरा स्थान है। उर्दू को मिला देने पर इसका दूसरा स्थान हो जाता है। उर्दू को मिला देने पर इसका दूसरा स्थान हो जाता है, मतलब हिंदी का। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में प्रमुख रूप से किया जाता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हम इसे दोहराते हैं। इसके समुन्नयन का पावन संकल्प लेते हैं। समुन्नयन मीन्स विकास होता है, उत्थान। अन्य भारतीय भाषाएं। राष्ट्रभाषा हिंदी के अतिरिक्त भारतवर्ष में अन्य अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे संस्कृत, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उर्दू, गुजराती, उड़िया आदि। विश्व की कुछ प्रमुख भाषाएं अंग्रेजी है, रूसी है, जर्मन, फ्रेंच आदि। ये विश्व की कुछ प्रमुख भाषाएं हैं। लिपि। मानव को भाषा के विकास करने के क्रम में कुछ ध्वनियों को निश्चित रूप देने की आवश्यकता महसूस हुई। इन ध्वनियों को चिन्हों का रूप दिया गया। यही ध्वनि चिन्ह लिपि कहलाए। जैसे अशोककालीन लिपि, मुगल कालीन लिपि आदि। ये अशोककालीन लिपि है और ये मुगल कालीन लिपि है। ये लिपि की परिभाषा है। भाषा के वर्णों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। कुछ प्रमुख लिपियाँ, कुछ भाषाओं की प्रमुख लिपियाँ निम्नलिखित हैं। यहाँ पर भाषा दिया है और ये लिपि दिया है। जैसे हिंदी भाषा तो लिपि है देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, उर्दू, फारसी, पंजाबी गुरुमुखी, ये लिपि का नाम है। बंगाली बंगला, अंग्रेजी रोमन लिपि है, फ्रांसीसी फ्रेंच या तो रोमन। व्याकरण। व्याकरण के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। यह भाषा को संयत करता है। जैसे
दो छात्र आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। विश्लेषण मतलब इसमें क्या विशेष बात है इस परिभाषा में? तो व्याकरण के द्वारा भाषा को व्यवस्थित और शुद्ध किया जाता है। मतलब व्याकरण का काम है भाषा को व्यवस्थित और शुद्ध करना। व्याकरण की परिभाषा है, व्याकरण के द्वारा भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने के नियमों की जानकारी होती है। मतलब व्याकरण के द्वारा भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने के नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंतर्गत 3 विभागों का अध्ययन किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है व्याकरण, इसके 3 पार्ट हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, अगला है वाक्य विचार। यहाँ पर कुछ राज्यों का नाम दिया है और वहाँ पर प्रयुक्त होने वाली कुछ प्रमुख भाषाएं दी हैं, उसको टिक करना। इससे उत्तर प्रदेश है तो इसकी भाषा अंग्रेजी और अवधी होगा। मध्य प्रदेश है तो बुंदेली और छत्तीसगढ़ी। बिहार है तो मैथिली, ओनली मैथिली। उड़ीसा है तो उड़ीसा का होगा उड़िया। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क भाषण भाषा का लिखित रूप है तो ये क्या होगा? गलत होगा। ख भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है तो ये करेक्ट होगा। ग केरल की भाषा मलयालम है, ये भी करेक्ट है, सही है। भाषा के लिखने का ढंग लिपि है, ये भी करेक्ट है। सही विकल्पों के साथ वाक्य पूरा कीजिए। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिखित भाषा में विचारों को लिख करके या तो लिख कर प्रकट करते हैं। भाषा की शुद्धता का ज्ञान व्याकरण से होता है। समाचार पत्रों में भाषा के लिखित रूप का प्रयोग होता है। पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। उत्तर है आपका, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों एवं कथनों का आदान प्रदान करता है। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अगला क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं, 2 लिपियों के नाम लिखिए। उत्तर होगा आपका, ध्वनियों के लिखने की विधि लिपि कही जाती है, जैसे देवनागरी लिपि और रोमन लिपि। अगला प्रश्न है, व्याकरण किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। व्याकरण के द्वारा भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने के नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। अंतिम प्रश्न है, व्याकरण के प्रमुख 3 भागों के नाम लिखिए। तो उत्तर है, पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार।